चलो हमें क्या पढ़ना है आज? ब्रेन, है ना। स्केलेटन हमारा समाप्त हुआ। ब्रेन में सबसे पहले देखो हेडिंग क्या लिखी थी हमने, कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम, है ना। हेडिंग क्या था? नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र में दो ऑर्गन्स आते हैं, और वो दो ऑर्गन्स कौन कौन से? नंबर 1 आता है ब्रेन, एक होएगा क्या? ब्रेन, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को क्या बोलोगे आप? मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या? मेरुरज्जु। ठीक है, या मेरुदंड भी कहते हैं अपन उसे, मेरुदंड भी कहते हैं, तो यहाँ पीछे से लगा हुआ होता है। ठीक, नर्वस सिस्टम में हमारा जो मेन पार्ट या मेन ऑर्गन्स जो है, वो ऑर्गन्स कौन सा रहेगा भाई? ब्रेन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, हमें इसमें मेन पार्ट्स जो पढ़ना है, वो पार्ट्स कौन सा पढ़ना है? ब्रेन। सत्य प्रकाश समझ लो, ये ब्रेन आप ही के काम का, देखना भी आप सब्र रखो, देखते चले। देखो ब्रेन में यदि हम जाएंगे, ब्रेन हो गया, ब्रेन के पीछे तरफ यहाँ से जो नीचे की तरफ आप जाएंगे, यहाँ पर लगी होती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर क्या लगी होती है भाई? आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड लगी होती है, जिसे आप कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है लंबी, है ना, या मेरुरज्जु या मेरुदंड कह सकते हैं उसे। इस स्पाइनल कॉर्ड में बैकबोन पाई जाती है। ठीक, 13 इस तरफ और 13 इस तरफ। टोटल बैकबोन कितनी होती है? 26 होती है। जब हमने स्केलेटन पढ़ा था पीछे, तो वहां हमने लिखी थी आपके एक्सियल स्केलेटन में बैकबोन 26। ठीक, क्या यहाँ क्या? 13 इस तरफ और 13 इस तरफ पाई जाती है, और इनको क्या बोलोगे आप? बैकबोन। ठीक है, ये क्या होती है भाई? बैकबोन होती है। ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों तरफ या ब्रेन को कवर करके रखने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? यहाँ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? बताओ जरा। मेनिंजेस मेम्ब्रेन, याद रखना। यहाँ हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को चारों तरफ से कवर करके रखने वाली जो झिल्ली होती है या जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? हमारी मेनिंजेस मेम्ब्रेन कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सर्वाधिक मात्रा यदि हमारी बॉडी में ब्लड की चाहिए है, या किस ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है, तो क्या बताएंगे हम? ब्रेन। कि भाई जो ब्रेन होता है, ब्रेन को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? ब्लड की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि ब्रेन में ब्लड की मात्रा कम रहेगी तो आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा ठीक से। ठीक, कुछ का कुछ काम करना शुरू है ही नहीं है आपका ब्रेन, ब्लड नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तो ब्रेन का वेट कितना होता है बताइए जरा? वजन कितना होता है? 300 ग्राम यदि इसका होगा, तो फिर हार्ट का कितना होता है? 300 तो ध्यान रखना, मेल फीमेल का अलग अलग रहेगा। ठीक है, मेल का जो ब्रेन रहेगा, उसका जो वजन रहेगा 1400 से लेकर 1450 ग्राम। 1400 से 1450 ग्राम। जो महिलाएं रहेंगी, जो फीमेल होती हैं, उनका रहता है 1300 से। ठीक है, ठीक है जरूर आपका 100 ज्यादा, पर वो इंटेलिजेंट नहीं होता। समझ गए? लड़कियों का दिमाग ही इंटेलिजेंट होता है, लड़कों का नहीं होता। होता है कुछ का जो आपसे हटके हो, उनका होता है ना। चलो अब बताइए आप, जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आ गया ब्रेन। नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी होती है? नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली कोशिका या ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? सेल, न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है, कौन सी सेल होती है भाई? न्यूरॉन सेल होती है। और ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजी
लॉजी कहते हैं, और इसका जो विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जिसके पीछे लॉजिस्ट लगा रहता है वो क्या होता है? उस चीज का विशेषज्ञ माना जाता है, ध्यान रखना है। या हम उसको, है ना, लॉजिस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा। चलो अब बताइए ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे भाई? एक होएगा फोर ब्रेन, एक होएगा मिड ब्रेन और एक होगा एंड ब्रेन, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन, ठीक है। इसको साफ करें अपन, पार्ट्स पे चलें। चलो अपन चले इसके पार्ट्स, 3 पार्ट्स कौन कौन से? चलो ब्रेन के पार्ट कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? नंबर 1 फोर ब्रेन, फोर ब्रेन को क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। फिर होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को क्या बोलोगे? मध्य मस्तिष्क। फिर होता है हिंड ब्रेन, इसको क्या बोलोगे? पश्चिम मस्तिष्क, ठीक। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन हो गया। चलो अब फोर ब्रेन के अंदर आने वाले जो पार्ट्स होंगे वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बताओ? नंबर 1 सबसे पहले कौन सा आता है? थैलेमस या थैलेमस। उसके बाद क्या आता है भाई? हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बाद सेरिब्रम, ठीक है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन के पास कोई भी पार्ट नहीं है। हिंड ब्रेन में जाएंगे तो हिंड ब्रेन में सबसे पहले क्या आएगा? पोन्स, पोन्स के बाद क्या आएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद क्या आता है? सेरिबेलम, ठीक। ध्यान रखना, सेरिब्रम को कहा जाता है प्रमस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि प्रमस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो टिक लगाना सेरिब्रम को। और यदि पूछ ले अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेरिबेलम को जाना जाता है ना। दोनों चीजें ध्यान रखना। सेरिब्रम को किस नाम से जाना जाता है? प्रमस्तिष्क के नाम से। सेरिबेलम को किस नाम से? अनुमस्तिष्क के नाम से। बाकी सेम बिल्कुल नहीं है, ये बेरम है और ये बेलम है, हाँ, ठीक। मतलब है कि आपकी भाषा में इसको कह सकते हो कि भाई ये क्या है आपका? बलम, और ये क्या है? बेलम। ये बेलम, ठीक है। तो बलम मतलब जिसका भी बलम हो वो बलम, और ना हो वो बेरम। आई समझ? और भाषा बता। चलो बाकी जो नाम है वो इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में नहीं। आप इसको लिख सकते हो वाली हिंदी में, जैसे थैलेमस है तो हम इसको हिंदी में लिख लेंगे ऐसे करके, है। हाइपोथैलेमस को लिख लेना। सेरिब्रम है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, आपका भाई हो गया सेरिब्रम। बाकी नाम इसके इंग्लिश में ही है ना, इसका कोई हिंदी नहीं। चलो अब देखो, इसको पढ़ते कहाँ से? हम हिंड ब्रेन से चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ की तरफ आएंगे। ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन और ये हो गया हिंड ब्रेन, ठीक। अग्र, मध्य और पश्चिम। हम चालू कहाँ से करेंगे? हिंड ब्रेन के पार्ट से पीछे से, यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं किसको भाई? सेरिबेलम। तो इसको साफ करके एक एक करके समझाएं या फिर इसी में समझाते चले? बताओ, इसी में समझाते जाएं या फिर इसको पूरा साफ करके और सेरिबेलम साइड हेडिंग से समझाएं? लास्ट में खिचड़ी पकेगी पर ऐसा होगा ना भाई, इसका यहाँ समझ लो, इसका और इसका कहाँ समझोगे? छुटा दे, छुटा दे, ठीक है। चलो भाई, छुटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट हमारा जो रहेगा वो कौन सा ब्रेन रहेगा? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में नंबर ए
और वो क्या पढ़ोगे आप, सेरिबेलम। चलो सेरिबेलम का क्या कार्य होगा भाई, नंबर 1 तो क्या बताओगे, सेरिबेलम जो होता है इसे जीवन पेड़ कहा जाता है, ये हमारे जीवन का पेड़ होता है, ध्यान रखना, इसे जीवन पेड़ कहते हैं। नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका पॉइंट, फिर कहोगे कि ये जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसका सबसे छोटा पार्ट्स होता है, ठीक है, ये कैसा होता है भाई, सबसे छोटा होता है। एंड अगला क्या बोलोगे, ये पेशीय संकुचन में सहायक होता है क्या नहीं, ठीक है, ये क्या करवाता है, तो पेशीय संकुचन, मसल्स मूवमेंट करवाता है, और यही आपको बोलना सिखाता है, यही क्या करवाता है भाई, बोलना डिसाइड करवा रहा है। आपने देखा होगा, देखो सबसे पहले छोटा सा बच्चा रहेगा तो उसका जो ब्रेन वाला पार्ट चालू होगा, वो कौन सा पार्ट चालू होगा, पीछे वाला पार्ट चालू होगा सबसे पहले, वो क्या करेगा, रोएगा, रोएगा, उसकी आवाज निकलना शुरू होगा, तो उसको कंट्रोल कराने का काम किसका रहेगा, सेरिबेलम का। हाथ चलाता है वो, पैर चलाता है वो काम, मतलब उसका क्या हो रहा है, मसल्स मूवमेंट हो रहा है, पेशीय संकुचन हो रहा है, तो पेशीय संकुचन कौन करवा रहा है उसको, सेरिबेलम करवाता है। दूसरा आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, शराब पीने पर उनका सेरिबेलम बंद हो जाता है, और जब सेरिबेलम बंद होगा उनका पेशीय संकुचन बदल जाएगा, चैथी पर नहीं, देर से नहीं हुए वो ठीक होता क्या है, क्या है, शराब की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने से उनका सेरिबेलम बंद हो जाता है। तो सेरिबेलम बंद होने पर, अब देखो बोलना कौन सिखाता है, सेरिबेलम, तो बोलना इसके कंट्रोल में नहीं रहता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सिर्फ 2 बूंद दवा में ही काम करता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर ब्रेन का कोई पार्ट काम नहीं करता। शराब ही बोलती है, फिर आदमी नहीं बोलता, वो तो सुबह उठ के आपसे पूछता है हमने कौन सी गलती कर दी, हमने कौन को मार दिया, हमने आपसे कब बोला है ऐसा, हमने आपसे पैसे कब लिए, बोलता है कि नहीं। तो जो बोलती है उस समय वो क्या बोलती है, शराब बोलती है, उसका सेरिबेलम नहीं बोलता, वो बोलती क्या है, शराब बोलती है, ध्यान रखना। और उसका संकुचन भी बदल जाता है, अगर ब्रेन चालू है सेरिबेलम तो वो चल रहा है ऐसा, लेकिन नशे में वो चलेगा कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, आगे पड़ा नाला बड़ा से वो पड़ा साला, ठीक है ठीक, तो ये होता है किसका काम भाई, सेरिबेलम का काम, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नंबर 2 बी नंबर, तो सेरिबेलम के बाद कौन सा पार्ट पढ़ा था हमने, बताओ जरा, ऊपर चले, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नंबर 2 पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा या ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम होगा, तो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है ना, जैविक क्रियाएं जो होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उनको कंट्रोल करता है। और ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होगी भाई, बीटल रिएक्शन, और नंबर 2 कौन सी होती है, एसेसरी रिएक्शन, ठीक है। बीटल रिएक्शन को क्या जैविक क्रिया कह सकते हैं अपन, तो एक सहायक क्रिया होगी, ठीक है। तो बीटल रिएक्शन में नंबर 1 कौन सा आएगा, जैसे डाइजेशन, यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया, डाइजेशन मतलब क्या, पाचन, तो हम कह सकते हैं भाई डाइजेशन का काम किधर हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में हो रहा है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन कंट्रोल कर रही है उसको। नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जो आप सांस लेते हो, श्वसन तंत्र या सांस लेना, ये भी कहां पर हो रहा है, आपका बीटल रिएक्शन में हो रहा है। नंबर 3 आप क्या कह सकते हो, हार्ट बीट भी किधर हो रही है, बताओ जरा, बीटल रिएक्शन में हो रही है। हार्ट बीट के बाद हम और क्या कह सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो हो रहा है, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो रहा है, आपका ब्लड जो चल रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब कर कौन रहा है, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेन का जो पार्ट है वो सब अलग अलग पार्ट है, सब पार्ट्स का अलग अलग काम रहेगा, ठीक, यहाँ पर ये हो गया। फिर जैसे इसमें चले एसेसरी रिएक्शन में, और भी है उसमें, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो भी कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब एसेसरी रिएक्शन में क्या होता है बताओ, जैसे नंबर 1 वर्क है ना, नंबर 1 हो गया वर्क मतलब क्या होती है, टकार, ठीक है। अब आप खाना खाते हो,
आप खुद से तो सोचते नहीं हो कि डकार आ जाती, सोचते हो क्या? खाते खाते एकदम से हुईयाँ, हाँ करते हो ना, आ गई, हाँ एकदम से। तो या फिर आपका पेट भले ही भूख नहीं लगी आपको, है ना, या भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है और डकार आपकी आ रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपका पेट भरा है, खाली है, लेकिन वो काम किसने दिया उसको बताओ? ब्रेन ने। तो पीछे से उसने संकेत दिया और यहाँ आपने क्या ले ली? डकार ले ली। फिर आगे बढ़े अपन, स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब क्या होता है? खर्राटे, 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 ठीक। अब रात में आप सोते हो, ये सोच के सोते हो कि अब खर्राटे लेंगे, बताओ? याद भी नहीं रहता, ठीक। तो ये जो खर्राटे लेते हो आप रात में सोते टाइम, उंगली कर रहे पीछे से लगे हो, कहाँ है? यहाँ समझ लो, पहले ब्रेन का पार्ट चल रहा है आपका, तो समझ लो क्या काम करता है पहले, है ना। तो उंगली करना, अभी हम बताएंगे ये उंगली करना भी कौन करवाएगा, देखो अभी यहाँ, ठीक है। तो स्टोरिंग हो गया आपका क्या? खर्राटे लेना। तो रात में जब आप सोते हैं खर्राटे लेते हैं, तो ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। आपको याद नहीं रहता आप खर्राटे ले भी रहे हैं या नहीं, बाजू वाला आपको बताता सुबह उठ के कि आप खर्राटे ले रहे थे, कल से हम तुम्हारे पास नहीं सोएंगे, ठीक है। और वो मारेगा भी तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आप सोते ही घोड़ा बेच के, है ना। हाँ, सोने नहीं देते हो, खर्राटे लेते हो, ध्यान रखना। खर्राटे, खर्राटे मिटा देना समय प्रकाश, है ना। और कोई ना सुन ले आप। नंबर थर्ड में क्या आएगा? स्टोरिंग के बाद स्नीजिंग, है ना। स्नीजिंग मतलब क्या हो गया भाई? छींकना। ये बताओ, ये आप जो छींकते हैं कि भाई एक छींक आ गई, आप सूर्य की तरफ देखने लगते हो कि एक छींक और आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वो कब होगा? जब मेडुला ऑब्लोंगेटा संकेत देगा कि हाँ भाई एक और आना चाहिए। कभी कभी 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, है ना। तो ये काम किसका होता है? ब्रेन का ही होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है। कई लोग एक के चक्कर में दूसरी लेने के लिए नाक में उंगली डालेंगे या फिर कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे कि एक और आ जाए, पर ऐसा नहीं है। जब तक आपका ब्रेन उसको संकेत नहीं देगा आपको छींक नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ हाँ, रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे और आगे बढ़ोगे और क्या आ जाएगा इसमें? डकार हो गई, स्नोरिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, छींकना। और कौन सा उदाहरण ले सकते हैं? और कोई उदाहरण है क्या? हिचकी ले लो, हिकअप से ले लो आप, है ना। जैसे हिकअप से, है ना, हिचकी, ठीक। हिकअप हो गई, हिकअप हो गई, जैसे हिचकी लेना। तो हिचकी भी क्या है? ये सब संकेत कौन दे रहा है आपको? ब्रेन संकेत कर रहा है भाई, है ना, कि आपको क्या लेना है? हिचकियां लेना है। वो बात अलग है, जरूरी नहीं कि कोई आप याद करे तभी हिचकियां है, ठीक। आप मजा आएगा याद करने वाला ये सोच सोच के कि सामने वाले को काश हिचकी आ जाए तो वो समझ जाए कि कोई याद कर रहा है ना। ऐसा नहीं, जब तक ब्रेन नहीं कहेगा जब तक हिचकी नहीं आएगी। अब ऐसे तो आप कोई कहता हमने छुप के खाया तो हिचकी आने लगी, है ना। वो क्यों आने लगी? क्योंकि आपने जब खा रहे थे तभी आपने सोचा था कि हम छुप के खा रहे हैं, हमको हिचकी आएंगी, क्योंकि आपने खुद ने माइंड को ये दिया है कि हिचकी आएगी, आएगी 100% आपको हिचकी आएगी। और यदि आपने ये सोच लिया कि आज देखते हैं हिचकी आएगी कि नहीं आएगी, तो आपने सोचा है कि वो तो आएगी ही नहीं ना, तो कितना भी छुप के खा लेना आपको हिचकी नहीं आएगी, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपने खा ली। और छोटे बच्चे जो रहते हैं, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा हिचकियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा हिचकियाँ आती हैं उनको। अब उसका ये मतलब नहीं कि उनको कोई याद करता है, अब वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो करेंगे क्या? उनका ब्रेन तो कुछ ना कुछ तो करवाएगा उनसे काम। करो, हिचकी ले लो, खर्राटे ले लो, नाक बहा लो, कछु तो कर लो तो ये उनका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये होएगा भाई, तो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा भाई किस किस को कंट्रोल करता है? एक्सेसरी रिएक्शन को, ऑर्बिटल रिएक्शन। इसके बाद आगे बढ़े अपन, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद कौन आएगा? चलो नंबर सी। नंबर सी में कौन सा पार्ट आया था आपका? पोन्स। तो जो पोन्स रहेगा ये किस किस को कंट्रोल करने का काम करेगा? नंबर 1 सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ठीक है, तो श्वसन तंत्र को कंट्रोल करेगा। आप जो सांस लेते हो, सांस लेने को कंट्रोल करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी आप रास्ते से जा रहे होते हैं, मान लो साइड में कुत्ता मरा पड़ा है, ठीक, यदि आपने उसकी तरफ नहीं देखा और आपका ध्यान कहीं और था, आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल आएगी नहीं इसकी, नहीं आएगी। जरूरी नहीं, देखो आपके बाजू में भी कोई बैठा होगा ना और आप बैठे होंगे, यदि आपने मतलब आपका जो ब्रेन है वो कहीं आजू बाजू सूंघ ही रहा होगा तो आएगी, लगाइए बिल्कुल, है ना, तो आएगी। और बाजू वाले का क्या है, वो कुछ और ही सोच के बैठा है वहाँ, वो ये नहीं सोच रहा, उसका दिमाग यहाँ वर्तमान पे नहीं है, वो कुछ और पे चल रहा है, उसको आएगी नहीं। आप उससे पूछो क्या भाई कैसी बदबू आ रही, वो कहेगा कहाँ से, वो कहेगा जरूर आपसे कहाँ से, क्यों नहीं, बाजू वाला ना बोलेगा आपसे, क्या वो मरा कुत्ता बोलेगा, बाजू वाले तो बोलेगा, ब्रेन ही बोल के बताता है। आप जो बोल रहे हो ये कौन बता रहा है, ये तो बता रहा है, आप कह रहे ब्रेन कैसे बोल रहे, जो तो बता रहा है, तभी तो आपके मुंह से निकल रहा है। आपको सुनना ही नहीं है, लेकिन वो आपको संकेत दे रहा है, तभी आपको सुनना रहेगा उसकी बात, तभी आप सुनते हो। वो आपसे कहता है यहाँ पर आकर कछु बसा रहा है, फिर आप कहते हाँ यार बसा रहा हूँ, कहते हो कि नहीं, उससे कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलता। और यदि आपका ब्रेन मान लो प्रेजेंट की स्थिति में नहीं है, कुछ और ही सोच रहा है या कुछ और में लगा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। चलो इसके बाद में ये क्या करेगा, जो पोन्स रहेगा ये आपका जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है ये हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, ये जो हिस्सा है हमारा पीछे वाला, इसको कनेक्शन किसके पास ले जाता है, इसका हाइपोथैलेमस के पास ले जाता है। आपकी बॉडी में कहीं भी पेन होता है, दर्द होता है ना, हाथ पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, आपके पीछे दर्द हो रहा है, ये सब कौन बताता है आपको, ये पोन्स भाई साहब बताते हैं। यदि ये बंद हो गए, आपको आपका दर्द का पता नहीं चलेगा कि कहीं कुछ दर्द हो भी रहा है या नहीं, हो जाएगा ना बंद। कोमा जैसी स्थिति वालों को देखा होगा, हो जाएगा बंद, देखा होगा आपने, कितना भी हिला लो उनको, सुई लगा लो, कुछ कर लो, उनको एहसास ही नहीं होता। हाँ ऐसे डले, कोई आएगा तो यहाँ कर देगा, यहाँ आएगा तो यहाँ कर देगा, बस, बाकी अपन मस्त मोला डले, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। हाँ, तो ये कौन सा काम होता है भाई, पोन्स का काम होएगा, ध्यान रखना, ठीक। तो क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी में कहीं पेन होता है तो उसके बारे में कौन बताता है आपको, तो पोन्स बताता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एबीसी आपका जो हेड ब्रेन था पश्चिम मस्तिष्क के पीछे वाला, उसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़े, तो पीछे से यदि हम आएंगे तो किसके पास चलेंगे, मिड ब्रेन के बाद, मतलब मध्य मस्तिष्क के पास, ठीक है। अब किसके पास चले हम, मध्य मस्तिष्क के पास, है ना। चलो तो हम देखें हम किसको, मिड ब्रेन को। ये बताइए मिड ब्रेन का कोई पार्ट होता है क्या, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, ठीक। मिड ब्रेन सिंगल होता है। मिड ब्रेन कंट्रोल किस किस को करेगा, तो देखिएगा मिड ब्रेन करता है सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल। ये किसको कंट्रोल करता है, सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करेगा। और सेंसरी जो ऑर्गन रहेंगे, उन सेंसरी ऑर्गन में से देखो टोटल हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 5, 9 होते हैं। संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन का मतलब संवेदी अंग, ये होते 5। नंबर 1 कौन सा, कान, आंख, नाक, त्वचा और आपकी जीभ। इसके अलावा कुछ होता है क्या, इंग्लिश में पता ही नहीं। हाँ, इसके अलावा सत्तर प्रकाश कुछ और अलग से है आपकी बॉडी में, सेंसरी ऑर्गन, हाँ 9 है कह रहे थे आप, 4 का कमाऊ नहीं, मतलब आवाज तो बोली थी, सुनी थी हमने। हाँ
गाल गिल रहा है। अच्छा चलिए, ये कितने होते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अब देखो, हमें किसके मिड ब्रेन का पता करना है कि मिड ब्रेन कौन कौन को कंट्रोल करता है। जो मिड ब्रेन होता है, ये मिड ब्रेन कान और आंख को कंट्रोल करता है। ये कान को कंट्रोल करेगा और आंख को कंट्रोल करता है, ध्यान दोनों को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा घर में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, घर में पढ़ाई करते टाइम यदि मान लो आपके कोई रिलेशन वाले आ जाए और रिलेशन वाले आकर आपकी कोई बात करें, आप उस समय करके आ रहे थे पढ़ाई, लेकिन रिलेशन वालों ने आके क्या कर लिया, आपकी बात करना शुरू। कब तक पढ़ता रहेगा, क्या करेगा, या दुनिया भर की बात। तो आपका ध्यान, किताब सामने खुली रहेगी, किताब के पन्ने खुले हैं, और लेकिन आपका जो ध्यान है, जो कान है, वो कहाँ है? इस दीवार के पीछे कि क्या बात कर रहे हैं। जान दो, आप रुक जाओ, मामा है फिर बता रहे, मम्मी आप करते कि नहीं करते, या फूफा बैठे तो जान दो फूफा है फिर बता रहे, मिलो आप। हाँ, तो जैसे ही वो गए, किताब साइड में और उनको पढ़ने ही नहीं, बात बताओ, बहुत बेइज्जती होती है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कई बार, जैसे आपका ध्यान एकदम पढ़ाई में लगा हुआ है, बाजू वाला क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा आपको खुद समझ नहीं आएगा, भले वो आपके बाजू में बैठ के बात कर रहा होगा, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो एकदम अपना जो वर्क आपने दिया है ब्रेन को, वही वर्क करवा रहा है आपसे, आपको समझ नहीं आएगा क्या बात है। और वही बाजू वाला यदि आपसे पूछ ले क्यों आपने सुना है ऐसा बात, आप बोलो कौन सी बात, या आप किसी को बुलाते हो, 4 बार बुलाओगे, 2 बार बुलाओगे, उसको समझ नहीं आएगा कि हमको बुला रहे हो, आप खुद पास में जाके उसको झंझोड़ देते हो, समझ में नहीं आ रहा हम आपको कब से बुला रहे हैं। तो वो क्या कर रहा था, उस जो काम ब्रेन को उसने दिया था वो काम वो कर रहा था, क्योंकि उसका जो ब्रेन था वो कौन सा वर्क करवा रहे हैं आप, उसी की तरफ था, वो यहाँ पर नहीं। ये उसको क्या कर रहा है, बाद में कंट्रोल करने लगा कि सुन तेरी बात हो रही, देख उधर देख। या आप देखते हो पढ़ते पढ़ते आप ऐसी आंखें भी करके देखने लगते हो, ऐसी आंखें करके देखने लगते हो, तो ये भी कौन करवा रहा है आपसे, ये मिड ब्रेन ही करवा रहा है, ये भाई है ना। तो ये किस किस को कंट्रोल करता है, कान और आंख को कंट्रोल करेगा। अब इसके बाद में बचे कितने सेंसरी ऑर्गन आपके, 3। अब हम चले किसके पास, 4 ब्रेन के पास, किसके पास, 4 ब्रेन के पास। तो 4 ब्रेन का नंबर 1 पार्ट जो आएगा वो कौन सा होता है भाई, थैलेमस। तो जो थैलेमस रहेगा वो क्या करेगा, बचे हुए सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। बचे हुए जितने सेंसरी ऑर्गन हैं, 2 को कंट्रोल किया किसने, मिड ब्रेन ने, तो बचे 3, नाक, त्वचा, जीभ को कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस कंट्रोल करेगा। आपने देखा हो, देखो जैसे आपका नाक ही हो गया, बस में आप जा रहे थे, अब भी एक उदाहरण हो गया सूंघने वाला, ठीक। अगला हो गया भाई त्वचा, आप देखते होंगे कई बार आप ठंडी में चले जाते हैं, आपको ठंडी का एहसास नहीं होता, बाजू वाले को ठंड लगती है, बाजू वाला कहता है कितनी तेज ठंडी है, आप कहते हो कुछ भी हमें लगने की, आप कैसे कह रहे ठंडी है। तो वो क्या है, आपका जो ब्रेन है उस टाइम पर कौन सा ब्रेन कंट्रोल में नहीं है, थैलेमस कंट्रोल में नहीं है। यदि थैलेमस ब्रेन आपका कंट्रोल में होता, आपको ठंडी का अनुभव करवाता, ठीक है, गर्म हो गई, ठंडी हो गई, ये कौन करवाता है, थैलेमस। फिर देखिए हम जीभ को, कई बार गोलगप्पा आधा खत्म हो जाता है, आधे में स्वाद आता है ना, फुल्की में खाए ना कि भाई आधे खत्म हो गए, आधे में स्वाद आ रहा है। या फिर घर में ही जैसे कोई सब्जी वगैरह बनी है, आप उसको, आपका मतलब ब्रेन में आप कुछ सोच रहे थे उस टाइम, या टीवी देख रहे थे आप, आपका ध्यान एकदम किसकी तरफ था, टीवी की तरफ, और बस लिए गपागप खाते जा रहे थे। बाजू वाले ने कहा नमक नहीं है कम, हाँ यार देखा नहीं हमने, दोबारा फिर देखेंगे चख के, आधा भोजन खत्म है, आधा चखने के बाद देखेंगे हाँ यार नमक कम है, थोड़ा सा ला देना। तो वो वहाँ कंट्रोल क्या नहीं था आपका, थैलेमस कंट्रोल नहीं था, बाकी तो सब कंट्रोल था, ये बस कंट्रोल नहीं था, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो ये सब कंट्रोल कौन करेगा, तो थैलेमस कंट्रोल करेगा। अब इसके बाद में आता है क्या, हाइपोथैलेमस। इसके बाद कौन सा पार्ट आता है इसका, हाइपोथैलेमस आता है सबसे बेकार, ब्रेन का सबसे वाहियात पार्ट, सबसे वाहियात पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस करता क्या है, एक तो आपने पीछे देखा कि भाई स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, एक आपने क्या देखा, स्पाइनल कॉर्ड जो रहेगी वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहेगी कि कहीं भी आपकी बॉडी में दर्द है वो बताएगी, ठीक, और दूसरा दर्द भी बताएगी, है ना।
एक तो ये दर्द बताएगी, एक दर्द दूसरा बताएगी। जैसे आपकी फीलिंग्स हो गई, भावनाएं, है ना, आपकी भावनाएं हो गई। फिर हो गया मूड, आपका मूड कैसा है, ऑफ है या ऑन है, ठीक, ये भी कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। फिर आपके चेहरे की स्माइल, नहीं हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, हम तो वो दीवार देख रहे हैं हम उसको देख रहे हैं पीछे कि उसका मूड कैसा है। देखो अनिकेत कितना हंस रहा है, क्या स्माइल है अनिकेत आपकी, वाह, ठीक। तो इसको भी कंट्रोल कौन कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये स्माइल को कंट्रोल करेगा। फिर आप फीलिंग्स दोनों प्रकार की होंगी भाई, लव फीलिंग्स भी होगी और हैट फीलिंग्स भी रहेगी। अब जिसके अंदर ये वाली है प्यार वाली, प्यार वाली, नफरत वाली, नफरत वाली, है ना, ठीक है। तो ये वाली रहेगी तो ठुकरा के, है ना, इंतकाम देखेगी, ठीक है। फिर भूख लग क्या करवाता है, बताओ, और कुछ करवाता है। तो ये सब किस में अटैच होता है, आपके हाइपोथैलेमस में अटैच होता है। हाइपोथैलेमस के बाद में जो पार्ट्स आता है, वो पार्ट्स कौन सा आता है बताओ जरा, सेरिब्रम, कौन सा पार्ट आएगा, सेरिब्रम पार्ट, ठीक है। तो ब्रेन मस्तिष्क क्या करेगा, ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा भाग। जैसे आपने पीछे पढ़ा था, सबसे छोटा दिमाग किसे कहेंगे, सेरिबेलम को, तो सबसे बड़ा दिमाग किसे कहेंगे, सेरिब्रम को कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 प्रकार की लोब पाई जाती है, 5 लोब होती है। जो 5 लोब होंगी, वो 5 लोब कौन कौन होंगी, नंबर 1 होता है फ्रंटल, नंबर 2 होता है पेरिएटल, नंबर 3 होता है ओसिपिटल। चलिए दोस्तों, इधर का आ गया अपन ओसिपिटल। ओसिपिटल क्या करता है दोस्तों, दिशा दूरी का ज्ञान करवाता है, दिशा और दूरी का ज्ञान करवाएगा। नंबर 4 क्या होता है दोस्तों, टेम्पोरल। नंबर 2 क्या है दोस्तों, टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या करता है दोस्तों, सपने दिखाता है। क्या करवाता है, ये सपने दिखाता है। बढ़िया सपने, लोग रात को सो रहे हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, काश में ये जॉब करता, काश में वो जॉब करता। तो ये सब क्या है, सपने दिखाता है। तो सपने कौन दिखा रहा है भाई, टेम्पोरल बस सपने दिखाने का काम करेगा। चलो काश वो मेरी होती, काश फलाने, ठीक है, ये सब कौन करवा रहा है, टेम्पोरल करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, सपने दिखाने का काम करता है। नंबर 5 दोस्तों याद रखिएगा, क्या लिख दूं क्या, चलो नंबर 5 क्या होता है दोस्तों, हिप्पोकैम्पस होता है। नंबर 5 क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। तो हिप्पोकैम्पस का जो काम रहेगा दोस्तों, वो क्या काम होता है, तो इसको ब्रेन की हार्ड डिस्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्रेन की हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को ब्रेन की हार्ड डिस्क कहते हैं। क्योंकि जितनी भी मटेरियल होता है, जो कुछ भी होता है, वो सब जाके किधर स्टोर हो जाता है, हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाता है। जैसे स्टोर सीपीयू में होता है, ब्रेन जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं भाई, सीपीयू को कहते हैं। वैसे ही मानव मस्तिष्क का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट है, वो किसे कहेगा, हिप्पोकैम्पस को, मतलब सेरिब्रम को कहते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ, सारी चीजें स्टोर कहाँ पर हो जाएंगी, तो क्या बताओगे, हिप्पोकैम्पस में वो सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा ब्रेन, ठीक है। क्लियर आया दोस्तों, समझ में ब्रेन पूरा, चलिए क्लियर हुआ। चलिए अगली वीडियो दोस्तों हम बनाएंगे अब क्या, या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।